आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें आपने हाईली एडवांस डेंजरस वेपन भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हो ये एडवांस वेपन रियल में भी हो सकते हैं? यूएस नेवी ने $500 मिलियन खर्च करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बना डाली। इस गन में किसी भी प्रकार का गन पाउडर यूज नहीं किया जाता। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में किसी भी डॉट प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हाइपरसोनिक स्पीड पर फेंका जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन से कोई बुलेट फेंकी जाती है तो उसकी स्पीड साउंड से 7 टाइम्स ज्यादा होती है और इस बुलेट में किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं होता, केवल इसकी स्पीड ही तबाही मचाती है। दरअसल जब हाइपरसोनिक की स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और इतनी ज्यादा एनर्जी किसी चीज से टकराएगी तो उसे तबाह कर देगी। लेकिन इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे एनर्जी कंज्यूम, और दूसरा ड्रॉबैक है कि इसमें लगातार फायरिंग नहीं की जा सकती। और आपके लिए एक जानकारी, भारत ने भी हाइपरसोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन डेवलप कर ली है। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा बनाया गया सीक्रेट वेपन काली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, इनमें से आप किसे पसंद करते हो? पीएच मान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का पीएच मान कितना है तो ये 7 होता है। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है तो ये 6.4 होता है। अगला है सिरके का पीएच मान कितना होता है तो ये 3 होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है तो 2.4 होता है। अगला है NaCl का पीएच मान कितना होता है तो ये 7 होता है। अगला है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था तो ये सारेंसन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है तो ये 7 से कम होता है। ठीक है। उदासीन घोल का पीएच मान क्या है तो ये 7 है। अगला शराब का पीएच मान क्या होता है तो ये 3.5 होता है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान क्या है तो 4.8 से 8.4 तक होता है। ठीक है। अगला है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है तो 8.1 है। आंसू का पीएच मान क्या है तो ये 7.4 है। और मानव लार का पीएच मान क्या है तो ये 6.5 से लेकर 7.5 तक है। ठीक है। भारत और विश्व के देशों के बीच में सेना युद्ध अभ्यास। गरुड़ युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। हैंड इन हैंड हुआ था भारत और चीन के बीच में। इंदिरा हुआ था भारत और रूस के बीच में। जीमैक्स हुआ था भारत जापान के बीच में। मालाबार हुआ था अमेरिका भारत के बीच में। सेड हुआ था भारत जापान और चीन के नौसैनिक बलों के बीच में। सूर्य किरण हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। वरुण हुआ था फ्रांस और भारत के बीच में। सिम्बैक्स हुआ था गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B5 पेरिस्थेसिया, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 डर्माटाइटिस, विटामिन B9 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 मेगोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन C स्कर्वी, विटामिन D रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया, विटामिन E लेस फर्टिलिटी, विटामिन K नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लाड। বলছে একটি খালি চৌবাচ্চা এ ও বি নল দিয়ে যথাক্রমে 20 মিনিট আর 30 মিনিটে পূর্ণ হয়। দুটি নল একসঙ্গে খোলা থাকলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে? তো এটা কিছুই নাই যে 20 আর 30 মিনিট আছে না, এই দুটোকে জাস্ট গুণ করবে আর নিচে এই দুটোকে যোগ করবে, তাহলেই কিন্তু আমাদের আনসার চলে আসবে। দেখো 600 আর নিচে যোগ করলে 50, এটা কাটাকুটি করে 12 মিনিটে পূর্ণ হবে। এ ও বি একটি কাজ যথাক্রমে 10 দিন ও 15 দিনে করতে পারে। দুজনে একসঙ্গে কাজটি কত দিনে করবে? তো এই ধরনের অঙ্কগুলো সলটি কি করে করবে? কিছুই না, এই যে দুটো দিন দেওয়া থাকবে না, এই দুটোকে গুণ করবে, নিচে এই দুটোকে যোগ করবে, বাস চলে আসবে আনসার। তো এই দুটোকে গুণ করলে যেটা আসবে 150 আর যোগ করলে আসছে 25, এটা কাটাকুটি করে 6 দিন, তাহলে দুজনে একত্রে 6 দিনে কাজটি করবে। 1 থেকে শুরু করে পরপর কতগুলো সংখ্যা যোগফল, মনে করো 1 থেকে 10 পর্যন্ত পরপর সংখ্যা যোগফল। নিয়মটা কি? 10 ইনটু তার পরের সংখ্যা 11/2, সবসময় 2 দিয়ে ভাগ করবে, করলে কত আসলো? এটা 55। 1 থেকে 25 পর্যন্ত সংখ্যা যোগফল কি করবে? 25 ইনটু তার পরের সংখ্যা 26/2, কাটাকুটি করলে 13, 13 কে 25 দিয়ে গুণ করলে 325। 2000 টাকার 10% হারে 2 বছরে সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত? তো এটা মনে রাখবে, বছরটা যদি এক্স্যাক্টলি 2 দেওয়া থাকে তাহলে এই পার্থক্যের ফর্মুলাটা হচ্ছে P ইনটু R/100 তার হোল স্কয়ার, যেখানে Pটা হচ্ছে আসল টাকা 2000 ইনটু R বলতে সুদের হার 10/100 তার হোল স্কয়ার। তো এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখবে 2000 ইনটু 1/10 স্কয়ার 100, এটা কেটে কুটে যে 20 টাকা, এটাই হবে সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য।
বলেছে কোনো টাকা 20 বছরে সুদে আসলে 3 গুণ হলে সুদের হার কত। যদি বলে সুদে আসলে এত গুণ হলে সুদের হার কত, তো এই সুদের হারের নিয়মটা হচ্ছে কি 100 ইন্টু এই সুদে আসলে যত গুণ হবে তার থেকে 1 কম, তাহলে এখানে 3 গুণ বলেছে মানে এখানে 2 লিখবো, বাই এই যে বছরটা দেওয়া থাকবে এইটা লিখবো, তাহলে 0 0 কেটে গেলে এটা কেটে গেলে এটার উত্তর হয়ে যাবে 10%। যে কোনো সংখ্যাকে 50 দিয়ে ভাগ করার একটা নিনজা টেকনিক। দেখো মনে করো 1238, এইটাকে আমরা 50 দিয়ে ভাগ করতে চাই, তো কি করবো আমরা জাস্ট ডাবল করে দেবো, দ্বিগুণ 2 দিয়ে গুণ, তাহলে এটাকে 2 দিয়ে গুণ করলে 2400 আর এটার ডাবল হচ্ছে 76। এবার কি করবো জাস্ট ডান দিক থেকে 2 ঘর আগে দশমিক, এইভাবে যে কোনো সংখ্যাকে 50 দিয়ে ভাগ করা যায়। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन और इनके स्रोत, विटामिन एंड सोर्स। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो मछली, यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, अंडा, हरी साग सब्जी, पनीर में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B1। यानी विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध, हरी सब्जी या दाल या खमीर में विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B2। यानी विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है खमीर, कलेजी, गुर्दे, दूध, अंडा का सफेद वाला भाग आदि खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का मुख्य स्रोत क्या है, तो मांस, आलू, टमाटर, पैदार, सब्जी, मूंगफली आदि विटामिन B मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B5। यानी विटामिन B5 का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन B5 का मुख्य स्रोत है दूध, मूंगफली, गन्ना, मांस आदि। लास्ट पॉइंट है विटामिन B6। यानी विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है, तो मांस, अनाज, यकृत में विटामिन B6 मिलता है। थैंक यू। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত 5:6 হলে লাভের শতকরা হার কত। তো আমরা এখানে অনুপাত 5:6 বললেও ধরেই নেব ক্রয় মূল্য 5 টাকা আর বিক্রয় মূল্য 6 টাকা, তাহলে লাভ কত 1 টাকা। তো এবার লাভের শতকরা হারের নিয়মটা হচ্ছে মোট লাভ বাই ক্রয় মূল্য ইন্টু 100%, তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে 1 বাই ক্রয় মূল্য 5 ইন্টু 100%। তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে